वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधी वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ओम शांति शांति शांतिः। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः तेभेनानार्थे पुरुषुगं सिनीतः तयो श्रेयः वाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते
श्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविद्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं वन्ये न त्वकामा बहवो लोलुपन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः द्रन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ये तु संसारभाजनाः अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूतैव तमसि वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्वादि तृष्णापाशशतैः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्रकुशलाश्च इति मन्यमानाः ते दन्द्रम्यमाणाः अत्यर्थं कुटिलामनेकरूपां गतिं गच्छन्तः जरा मरण रोगादि दुःखै परियन्ति
परिगच्छन्ति मूढ़ाः अविवेकिनः अंधेनैव दृष्टि विहीनम् एव नीयमानाः विषमे पथि यथा बहवो नन्धाः महान्तम् अनर्थम् वृक्षन्ति तद्वत्। सो एक से थोड़ा इको कम करके ये बढ़ाना। सो 1 से 13 मंत्रों तक नचिकेता के जो वरदान था उसका यमराज ने समर्थन किया। ये आवाज कहीं और जा रही है, टेम्पल एमपी के साथ। टेम्पल बंद करके देखो जरा, टेम्पल दोनों बाहर के बंद। सो 1 से 13 मंत्र तक नचिकेता ने जो वरदान मांगा था उस वरदान का ऑन कर दो, उसका भगवान आचार्य उनके यमराज ने समर्थन किया है कि तुमने सही किया है। उसी क्रम में यह 5वां मंत्र भी यमराज का नचिकेता के समर्थन के लिए मंत्र है। ये क्या मंत्र है? जब भी साधक पारमार्थिक वर्ण करता है, जब भी ऐसा कोई आध्यात्म का और परम का वर्णन करता है, उस मार्ग को चुनता है, इसलिए शब्द क्या बोले हैं? वर्ण करता है। तो जब वह पारमार्थिक वर्ण करता है तो संभव है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उससे सहमत नहीं होंगे। उसके आसपास के लोग इसके वर्ण की प्रशंसा नहीं करेंगे। संभव है कि वह उसकी खिल्ली उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। और ये कह सकते हैं कि उसकी निंदा भी कर सकता है। ये उसी के साथ होगा जिसने पारमार्थिक वर्ण किया हुआ है। अच्छा, फिर जब पारमार्थिक वर्ण किया है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जो विरोध है यह प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। ये हमारे और आपके साथ ही नहीं हो रहा है। यह विरोध तो शुरुआत से ही हो रहा है। जिस किसी भी साधक ने परमार्थ का वर्ण किया होवे उसके साथ तो शुरुआत से ही लोगों ने जो व्यवहार किया है वह ठीक से व्यवहार नहीं किया। अच्छा, हमारे स्वामी जी इसको ऐसा भी कहते थे, उसका जो विरोध जो समाज करता है वो स्वाभाविक है और वो ठीक भी है। देखो, वो ठीक भी है ना। मीरा का भी विरोध, लेकिन वह विरोध ठीक क्यों है? वो निंदा क्यों ठीक है? तो विरोध भी होगा, निंदा भी होगी, खिल्ली भी होगा, मजाक भी होगा। और यह भी बात है कि यह उचित है। वह क्यों उचित है? उससे उसके लक्ष्य के प्रति दृढ़ता का आकलन किया जा सकता है। उसकी जो फर्मनेस है कि वह अपने लक्ष्य में कितना फर्म है,
भाई किसी के निश्चय की जो पहचान है वो कैसे करोगे आप? जब तक ऑब्स्टिकल ना आए तब तक उसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो जब समाज में कोई चीज वर्ण करता है तो उसकी निश्चय की पहचान होती है। तो पारमार्थिक जगत में अगर उसने ऐसा वर्ण किया है तो आप पक्का याद रखिए कि जीवन में जो भी परेशानी आएगी वह उसके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए होगा कि वह अपने लक्ष्य में कितना दृढ़ है, वह अपने लक्ष्य को कितना बारीकी से प्रेम करता है। इस दृढ़ता के लिए उसका विरोध जो लोग समाज में करते हैं वह स्वाभाविक है, वो होना चाहिए और वो होता रहेगा। ठीक है, सभी संतों के साथ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको शास्त्र की शरण में जाना चाहिए, उसको विवेक की शरण में जाना चाहिए, उसको महापुरुष की शरण में जाना चाहिए, बजाय कि जगत की शरण में जाने के। जब जगत की शरण में जाते हैं तब ये ज्यादा दिक्कत और बड़ी हो जाती है। जब पारमार्थिक वर्ण हो जावे, लोग उसकी निंदा करें, तब ऐसे व्यक्ति को विवेकी पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास और शास्त्र के पास क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, है ना। अब ये कौन लोग हैं जो निंदा करते हैं? कौन लोग हैं जो इसको नीचा दिखाते हैं? तो देखो श्लोक क्या कहता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। ये जो लोग हैं ये अविद्या के अंदर ही रहकर जीवन जी रहे हैं। मिल गया? ये पहला श्लोक है। वो भाष्यकार इसको कैसे बोलते हैं, ये तू संसार भाजना। संसार भाजना मतलब क्या हुआ? भाजन का मतलब क्या हुआ? भाजन का मतलब पात्र। पात्र मतलब बर्तन नहीं, योग्यता, पात्रता, योग्यता। तो इसी से जो शब्द बना वो क्या बना? कोप भाजन। शब्द क्या बना? कोप भाजन। तो ऐसे यहां भगवान भाष्यकार ने शब्द क्या बनाया है? संसार भाजना। तो संसार भाजना का अर्थ क्या हुआ? ये जो संसरण के ही पात्र हैं। निंदा कौन करेगा? ये संसरण के अंतर्गत रहने वाले लोग। ध्यान से इस चीज को समझना, संसार भाजना क्या है। जो लोग अपने संसरण को सत्य मानते हैं। संसरण मतलब क्या हो गया? ये जो चक्र है उसी चक्र को सत्य मानते हैं। लेकिन किस चक्र को? बोले जन्म लेना है, यहां खाना पीना है, भोग करना है, फिर मर जाना है और मर जाने के बाद फिर से जन्म लेना है। देखो ये चक्र है। जो इस चक्र में फंसे हुए लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? संसारी। जो संसरण को सत्य मानते हैं, है ना, ऐसे लोगों को भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? संसार भाजनाः। मिल गया? ये कौन लोग हैं? ये संसार के भाजन, संसार जिनको संसार चाहिए वही ये लोग हैं। अच्छा, और अविद्यायाम अंतरे मध्य, देखो अविद्यायाम अंतरे
भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, अंतरे मध्य ये जो संसार भाजना है उसका एक दूसरा विशेषण दे दिया, ये लोग अज्ञान के बीच में घोर बंधे हुए लोग हैं। ये हो सकता है अपने आप को बड़ा विद्वान दिखाएं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन पूर्णतः ये अज्ञान के बंधन में बंधे हुए लोग हैं। तो समाज में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, लेकिन जब उनसे स्वयं की उस बारे में चर्चा की जाती है, भाई स्वयं तो थोड़ा आप आसपास भी जरा बात करो लोगों से कि आपका क्या व्यवहार है, तो समझ में आ जाएगा कि कितने पानी में हो आप। अच्छा, इस व्यक्ति से बोलो उपदेश देने को, तो प्रातःकाल उपदेश दे देगा सबको। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप? अविद्यायाम अंतरे, संसार में पड़ा हुआ ये व्यक्ति है और अविद्या से घिरा हुआ, घिरे हुए के लिए भगवान भाष्यकार घनीभूत इव तमसी, जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में चले तो उसके आगे भी, उसके पीछे भी, उसके दाएं भी, उसके बाएं भी, उसके ऊपर भी, उसके नीचे भी, चारों ओर क्या है? अंधकार। इसीलिए भाग शब्द क्या लिखा है? घनीभूत इव तमसी, एकदम घनीभूत है। घनीभूत है मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है। जैसे कोई पुरुष अंधकार से घिरा हुआ हुए, ऐसे ही ये व्यक्ति अज्ञान से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? बोले ये तो दृष्टांत है, ये तो दृष्टांत है। ये किससे घिरा है? बोले ये अविद्या से घिरा हुआ है। इसके जीवन में अविद्या कूट कूट के भरी हुई है। अब पहले अविद्या है, फिर अविद्या के अनुसार इसकी सोच है और सोच के अनुसार इसका कर्म है। क्या सीक्वेंस कहा गया? पहले अविद्या है, अविद्या के अनुसार इसका सोच है, सोच के अनुसार इसके कर्म है। लेकिन इन सब के जो पूर्व है, जो सबसे पहले है, वो कौन है? वो अविद्या है। स्पष्ट हो गया? अविद्यायाम अंतरे मध्ये घनीभूत इव तमसी वर्तमानाः। वर्तमाना मतलब इनका खाना पीना, सोना, जागना, ये जो सब कुछ है, इसके ऊपर जो प्रभाव दिखता है वो किसका दिखता है? अविद्या का दिखता है। अच्छा, किसी ने पूछा कि ये अविद्या में बंधा हुआ है, इसकी पहचान क्या है? जो व्यक्ति अविद्या में बंधा हुआ होवे, उसकी पहचान क्या है? क्या कहेंगे पहचान? जगत को सत्य मानता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं इसका लक्षण देख लो। ऐसा व्यक्ति तृष्णा के पाश से बंधा हुआ है। उसी में, उसी पेज में वेष्टमाना, वेष्टमान मतलब खूब अच्छी तरीके से घिरा हुआ है। बोले इसकी पहचान क्या है? बोलते ही ये पाश से बंधा हुआ है। देखो ये, और कितने पाश हैं? शतई पाशा, अनेक पाश हैं। एक पाश तो व्यक्ति को बांध लेता है,
तो आप सोचो कितने पास हैं ये, शतई पाशाह। तो बोले ये क्या पाश है? बोलते हैं जो पाश है तृष्णा पाशई है, तृष्णा पाशई, ये है तृष्णा। वाह, देखो जी, तृष्णा मतलब हाँ, जो वृत्ति अपने को भरे हुए की अनुभूति नहीं कराती, इस वृत्ति को तृष्णा कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो वृत्ति अपने में पूर्णता का अनुभव नहीं कराती है, जिस वृत्ति के कारण ये हो रहा है उस वृत्ति को तृष्णा कहते हैं। भरे हुए की अनुभूति नहीं है। जैसे कि शास्त्र क्या कहता है कि किसी पात्र में छेद कर दें तो वो पात्र अपने को कभी भी भरे हुए की अनुभूति वो क्यों नहीं है? वो छेद है बना। इसी तरीके से यह जो जीव है ये अपने आप को भरे हुए की अनुभूति नहीं करता है। इस बीमारी को बोलते हैं तृष्णा। इसको और व्यवहारिक रूप में ले आए। जब व्यक्ति कभी भी इतना भी मिलने के बावजूद संतुष्ट ना हो, कितना भी दे दो आप उसको, कितना मतलब जो मांगे उसके बाद भी वो उससे पूछो तो फिर भी उसका जो चित्त है वो पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं है, तब समझ लो इसको कितना भी दे दो ये तृष्णा में रहने वाला है। इसको तृष्णा की बीमारी कहते हैं। अच्छा, इसी तृष्णा का जो उल्टा है वो क्या है? संतोष। इसी तृष्णा की जो विपरीत वृत्ति है वो है संतोष। और संतोष किस वृत्ति का नाम है? बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों वृत्तियां विरोध दिख रही हैं। ये कहता है मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, दोनों हाथ उठा के मना करता है कि मुझे अब नहीं चाहिए। इसका उल्टा क्या कह रहा है? आप मुझे कितना भी दो, पेट ही नहीं भरता है इसका। अच्छा, किन विषयों के प्रति तृष्णा? तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं दो तो गिना दे रहे हैं। बोले हैं तो ये शताहा, हैं तो शताहा, और बोलते दो मेन हैं वो उनको मैं गिना दे रहा हूं। वो दो कौन कौन हैं? बोलते हैं स्वजनम, मिल गया, स्वजनम, अपने ही लोगों से घिरे रहना, उनके बारे में ही सोचना। स्वजनम तो सिर्फ चिंतन की वृत्ति ये नहीं है कि दूसरे वाले को क्या मिला, पड़ोसी को क्या मिला। ये है कि हमारे घर के आगे का चबूतरा साफ होना चाहिए, तुम्हारे आगे जो पढ़ना हो सो पढ़े, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। देखो, इसको बोलते हैं अपने को एक सीमा में क्या कर देना, बांध देना। उसकी निगाह किस पे है? बोले सिर्फ मैं और मेरे की वृत्ति को ही स्वजन कहेंगे। बना, सिर्फ मैं और मेरे की वृत्ति को ही स्वजन की वृत्ति कहेंगे। और दूसरी एक है, बोलते हैं, क्या शब्द लिखा है? पश्व। पश्व मतलब यहां धन, पशुधन। तो यश है, जो संपत्ति है, उसकी भी व्यक्ति को क्या है? तृष्णा है। मिल गया? तो या तो अपने परिवारजनों के प्रति ही बंधा हुआ है,
या तो इसको धन की तृष्णा तो समझ में आती है, स्पष्ट आती कि कितना भी धन मिल जाए इसके बावजूद उसका जो चित्त है वो भरता नहीं है। देखो, इसी बीमारी को बोलते हैं ममता। ममता, ममता मतलब क्या हुआ? जो मेरा है वो तेरा नहीं है। ये जो मेरा है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। अगर ये मेरा तेरा बन जावे तो ममता समाप्त हो जाएगी। ये आपका भी है, ये आपका भी है, ये वृत्ति नहीं जागृत है। अब तुलसीदास जी ने तो बहुत ही सुंदर इस बात को बोला है, सबके ममता ताग बटोरी, हाँ, मम पद बांध, हाँ, बड़ी जोड़ी मतलब बोले जो धागे हैं ना, देखो उन्होंने तो तुलसीदास जी ने ममता का इतना बढ़िया उपयोग बताया है कि बोले ऐसा करो, सबके ममता, हर चित्त में ममता का निवास है, हर चित्त में। तो सबकी ममता का धागा लेकर एक रस्सी बना दी जाए, वाह, सबके ममता ताग बटोरी। ताग मतलब धागा। सबके ममता के अंदर से क्या ले लिया जाए? वो धागा ले लिया जाए। अच्छा, सबके धागे को बटोरा जाए तो फिर क्या बनेगा? तो रस्सी बन जाएगी। और किसको अर्पित की जाए? मम पद बा, मेरे चरणों में। भगवान बोलते हैं यदि ममता भी मेरे चरणों में अर्पित कर दी जाए तो भी ममता क्या हो जाए? धन्य हो जाए। लेकिन यह जो जीव है ये ममता का समर्पण करना नहीं चाहता। मैं अलग हूं और जो भी मुझसे अलग या मेरी संपत्ति है उसमें जो भाव जागृत है उसको बोलते हैं मम, मम भाव बनता है। एक मैं और एक मेरा। अच्छा, एक और चीज देख लो, ये जो व्यक्ति मम का निर्माण करता है, इस मम के निर्माण में हेतु क्या होगा? वो अपने अस्तित्व से डरता है, उसको खतरा है। तो स्वयं को बचाने के लिए मम का विस्तार करता है। देखना, बहुत ध्यान से समझना, बारीकी है ये वृत्ति। मम के विस्तार से अहम में विस्तार की अनुभूति होती है। देख लो, अच्छा, अगर मेरा बड़ा हो गया तो मेरे बड़े होने का जो आरोप लगा वो किस पे लगा? मैं बड़ा हो गया। मेरा घर बड़ा तो फिर मैं बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी तो फिर मैं बड़ा। अच्छा, मेरा घर छोटा तो फिर मैं छोटा, मेरी गाड़ी छोटी तो मैं छोटा। तो ये ममता का जो विस्तार है ये कर क्यों रहा है? ये अहम के लिए, अहम के लिए। मम का विस्तार मम के लिए नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहा है जी? मतलब मम के लिए नहीं है, मम अहम के लिए है। ये जितना भी हम पसारा फैलाते हैं ये सब किसके लिए? सोचो आप,
मकान मकान के लिए नहीं होता। मकान किसके लिए? मेरे लिए। फिर मैं आ गया ना। दुकान किसके लिए? मेरे लिए। आहा, अच्छा, खूब विस्तार कर लिया। किसके लिए? मम के लिए। मम मतलब अहम के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, मान लें कि जो आपका मम होवे उस पे आपका वश ना चले तो? जिसको आपने अपना बनाया उस पे आपका वश न चले तो? व्यक्ति उसको मम नहीं बोल पाता। फिर ये बोलता है, भाई देखो, ये इसका रूम है, ये इसका रूम है। ये किसका रूम है? पूरे घर के मालिक तो आप ही हो। ये इसका रूम, ये इसका रूम, ये मेरा रूम। ये मेरा रूम क्यों कहा? यहां तो मेरे अनुसार व्यवस्था है। ये इसका रूम है। ये इसका रूम क्यों कहा? यहां पे मेरा वश नहीं है। ये यहां पे किसका वश है? इसका। देखो, जबकि घर का मालिक वही है। सावधानी से देखो तो घर का मालिक तो वही है पूरा का पूरा। इसके बावजूद भी वो कहता नहीं, ये इसका है, ये ऊपर वाला इसका है, ये नीचे वाला इसका है। ले, लेकिन जिसको उसने मम बनाया, यदि मम बनाने के बावजूद उसमें उसका अधिकार, उसका वश नहीं रहता, तो ममत्व में क्या पड़ जाती है? फिर तो उसका ममत्व ढीला पड़ जाता है। फिर वो चीज नहीं रहती। तो इसका मतलब मम में एक और दूसरा लक्षण भी है। क्या लक्षण है? मेरा उस पे अधिकार होना चाहिए। हाँ, मेरे अनुसार चले। सीधी सी बात यही है। देखो, जिसको भी आप मम कहते हो, सच सच बताना, आप उससे क्या अपेक्षा करते हो? मेरे अनुसार चले। एक भी उदाहरण वो दे दें जो कि मेरा मम होवे, मम तो होवे लेकिन मेरे अनुसार न चले। तो दुनिया के सामने भले कह दे कि मेरा लड़का है, लेकिन आपको पता है अंदर से मेरी कुछ नहीं सुनता। तो दुनिया के लिए परिचय कराना ठीक है, बट क्या बोल पाएंगे सबके अंदर से? लेकिन यदि कुत्ता भी आपके अनुसार चलता है, कुत्ता भी आपके अनुसार चले, तो कुत्ते को भी आदमी क्या बोलता है? ये मेरा कुत्ता है। भाई तुम्हारा कहां से हो गया कुत्ता? क्योंकि जो ये करता है वो मेरे अनुसार ही करता है। तो देखो, मम के जो मूल में बंधी हुई चीज है वो ये अधिकार। और अधिकार मतलब ये हुआ कि मेरे वर्तन के अनुरूप मैं जैसा चाहूं वैसा ये चले। इसको बोलते हैं मम। और दूसरी बात ये हो गई, इस ममता के आरोप से, ममता के विस्तार से, ममता की वृद्धि से, ममता के उपक्षय और क्षय से मैं प्रभावित होता हूं। वो बढ़ गया तो फिर मैं बढ़ गया, मेरा घट गया तो फिर मैं घट गया, बन गया। इसको बोलते हैं, ये दो चीजें कौन सी? पुत्र, पश्व आदि तृष्णा, पाश, शतई। अब पाश क्या करता है? रस्सी है ना। तो पाश व्यक्ति को क्या करता है? बांध लेता है। अच्छा, और देख लो, बंधने का लक्षण क्या है?
लक्षण क्या ये व्यक्ति बंधा है? देखो आपको भी किसी ने नहीं बांधा, ऐसा दिख रहा है, लेकिन बंधा हुआ है ये व्यक्ति। इसकी निशानी क्या है? बंधन का सबसे बड़ा लक्षण है वो व्यक्ति दुखी होगा। जो बंधन में है वो दुखी है, भले ऊपर से न दिखाई दे, कोई किसी ने रस्सी से थोड़ी ना बांधा है ऐसा करके, लेकिन बंधन का लक्षण ही कि दुख। लोग बोलते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि मुक्ति नहीं चाहिए तो बंधन क्या है? इसलिए वेदांत बंधन किसको कहता है? दुख एव बंधना। अब तुमको आजादी चाहिए कि नहीं दुख से? हाँ, आप क्या बोल रही थी? अंदर से पूछो। अभी जो अंदर की नब्ज है ना, अभी अकेले में बैठता है, आप क्या करें स्वामी जी, पति तो ऐसे ही है, अब ठीक है, पुत्र तो ऐसे ही है, देखो आप अपना अपना देखो ना। मैं यहां बैठ के थोड़ी ना, मैं तो पूरे जीवन की बात कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जितने लोग यहां पे बैठे हैं वो सब बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बंधन रस्सी से थोड़ी ना है कि बंदर की तरीके से बांध दिया है, लेकिन अंदर से व्यक्ति वो जो एक प्रसन्नता, वो ब्रह्मानंद झलकना चाहिए, और ब्रह्मानंद नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक सुराख कर रखा है सब में। कोई न कोई आपको बंधन में बांधने के लिए, तो जैसे व्यक्ति को अकेला मौका मिलता है, कोई मिल गया उसका दुखियारी आत्मा, तो उसको बताना चालू करता है, अब ये मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, और आप दुखी नहीं हो तो ये भी आपके आसपास वाले आपसे बड़े दुखी हैं महाराज, पूछो। तो वो आपके ब्रह्मानंद से दुखी नहीं है वो आपके आचरण से दुखी हैं, झगड़ा करते हैं। तो अब क्या बोलोगे आप? ये तो कोई सही लक्षण तो नहीं हुआ। अगर अगरबत्ती है तो महकेगी ना, पुष्प है तो शालीनता है, सरलता है, ज्ञान है, तो महकेगा। और अगर आपके अंदर बास भरी हुई है तो कितनी देर आप बांध के रखोगे? अगरबत्ती लगाने से बास थोड़ी ना हटेगी। तो लोगों से पूछ के देखो ना, अरे बोले आप छोड़ दीजिए इनकी बातें, तो अरे ये हमारे पास आता है, बोले आपके पास आता है इसीलिए और नालायक है, ये बातें बड़ी बड़ी करता है। आप ले, इसलिए हमारी जो परीक्षा है वो हम नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप में गुण होगा तो महकेगा जरूर, कैसे कोई नहीं कहेगा। मैं तो ऐसा कहता हूं, दुश्मन भी आपकी क्या करेगा? प्रशंसा। इस मुद्दे पे बोले मैं असहमत हूं, लेकिन ये व्यक्ति ठीक है, ले। आपके देश में विरोधी पार्टी है, लेकिन जब उस व्यक्ति की बात आती है तो व्यक्ति क्या कहता है? भले ही इस पार्टी से असहमत हूं, लेकिन मैं इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे कुछ भी, ये है महक। और आसपास वाले छोड़ लो, जो आपके परिवार के संगी लोग हैं ना, उनको भी जब अलग अलग बैठाओगे ना, तो फिर दफ्ती नुक्स आएगी। फिर क्या करोगे? बंधन मतलब ही वेदांत में एक अर्थ ध्यान रख लेना, दुख। ये विवेक चूड़ामणि में इसके बारे में खूब सुंदर से बताया गया, दुख एवं बंधना। तो आजादी किससे चाहिए फिर? मुक्ति मतलब क्या हुआ? दुख से आजादी। जन्मनम की बात नहीं कह रहे हैं। दुख से आजादी किसको नहीं चाहिए? बोले इसी दुख से आजादी का नाम मुक्ति है। देखो जी, दुख से आजादी का नाम मुक्ति है, और ये दुख का नाम ही क्या है? बंधन है।
आज थोड़ा जल्दी यहीं पे करता हूँ, फिर कल बताता हूँ आगे आपको इसके थोड़ा। कौन सा अध्याय? 14। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् सर्वे सिद्धिमितो